हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हमें हाई दो बच्चों को दिखाया जाता। जो बेबी बॉय होता है वो खेल खेल में अपने दोस्त से चर्च के बाहर शादी कर लेता है और उसके बाद उसको कहता है कि अब से तुम मेरी हो। हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुछ लड़कियाँ कॉमिक बुक्स पढ़ रही होती है कि स्कूल में अलाउ नहीं होता, और वहीं पे हमारी फीमेल लीड भी होती है जो कि क्लास टॉपर होती है और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड भी होती है और इसका नाम लूजा होता है। और तभी वहाँ कुछ बॉयज की एंट्री होती है। इन्हें देखकर सारी लड़कियाँ चिल्लाना शुरू कर देती है और उसमें से एक हमारा मेल लीड शेंगहान होता है जो कि बहुत ही हैंडसम और जीनियस बंदा है और वो पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर होता है। इस वजह से लूजाओ की फ्रेंड्स भी शेंगहान को देखती रह जाती हैं। उसके जाने के बाद लूजाओ की फ्रेंड कहती उसको कि क्या तुमने एक दफा भी उस लड़के को देखा नहीं, वो कितना हैंडसम है। तभी दूसरी दोस्त कहती कि लूजाओ का ध्यान सिर्फ किताबों पे होता है। तभी उन्हें टीचर की आवाज सुनाई देती। वो सारी लड़कियां भागना शुरू कर देती। एक ने कॉमिक बुक लूजाओ के हाथों में भी रख दिया था। इस वजह से अब लूजाओ को भी भागना पड़ता है। टीचर से छुपना चाह रही होती है। तभी एक लड़का लूजाओ का हाथ पकड़ता है, अपने साथ लेकर जाता है और दोनों एक साथ छुप जाते हैं। फिर टीचर को कोई भी स्टूडेंट दिख नहीं रहा हो तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं अगर आगे से उन्होंने किसी को कॉमिक बुक पढ़ते हुए देखा उसे पनिश करेंगे। यहाँ लूजाओ तो बस शेंगहान को देखती रह जाती है। टीचर के जाने के बाद शेंगहान कहता है कि अब तुम जा सकती हो। वो खुद वहाँ से चला जाता है। लूजाओ बस उसको जाता हुआ देख रही होती है और वो खुद से ही कहती है ये वही लड़का है जिसे मैं बचपन से तलाश कर रही हूँ और इससे मिलना मेरी डेस्टिनी है। और यहाँ पता चलता है कि कहानी की शुरुआत वाला बच्चा शेंगहान ही था, जबकि शेंगहान को लूजाओ बिल्कुल याद नहीं होती। उसने बस रैंडमली लूजाओ की अभी हेल्प की होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं टीचर लूजाओ को अपने ऑफिस में आने को कहते हैं। यहाँ लूजाओ डरी होती है कहीं टीचर ने उसके हाथों में कॉमिक बुक देख तो नहीं ली थी। और यहाँ टीचर उसे रिजल्ट अरेंज करने में अपनी हेल्प करने को कहते हैं। और वो लूजाओ को बताते हैं कि इस बार भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सिर्फ टॉपर्स की लिस्ट में नाम लिखना होता है। लूजाओ हमेशा की तरह पहले नंबर पे अपना नाम लिख रही होती है। तो टीचर कहते हैं वहाँ तुम अपना नाम मत लिखो बल्कि शेंगहान का नाम लिखो। वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, आते ही उसने सेमेस्टर में टॉप किया है। सुनकर तो लूजाओ पूरी तरह से हैरान होती है। टीचर लूजाओ को कहते हैं इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, तुम थोड़ा सा और हार्ड वर्क करोगी से भी बीट कर दोगी, तो तुम्हें उससे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तब शेंगहान का नाम सुनकर लूजाओ पूरी तरह से कंफर्म हो जाती। शेंगहान उसके बचपन वाला दोस्त ही है। अब वो उसका नाम लिखती है। टीचर कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि उसके नाम में 3 बार गैप आता है। यहाँ लूजाओ के बचपन का दिखाया जाए कि उसने सबसे पहले शेंगहान का नाम लिखना ही सीखा था। यहाँ लूजाओ अपने और शेंगहान के नाम के बीच डिफरेंस नाप रही होती है जो कि 0.6 सेंटीमीटर था। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारे बच्चे अपना रिजल्ट चेक करके चले जाते हैं। अब यहाँ लूजाओ भी अपना रिजल्ट देख रही होती है। उसके नाम के ठीक ऊपर शेंगहान का नाम होता है। तभी यहाँ शेंगहान भी अपना रिजल्ट देखने आया होता है और इस वक्त भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.6 सेंटीमीटर था। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूजाओ के लिए बैठे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है। तभी वहाँ पर शेंगहान आता है, कहता है कि तुम गलत फॉर्मूला लगा रही हो। यहाँ लूजाओ शेंगहान को एक लव स्टोरी सुनाती है। इसमें जो लड़का होता है लड़की को बहुत ही पसंद करता है, कभी कन्फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। एक दिन वो बहुत हिम्मत करके लड़की से पूछता है कि क्या वो रेनी डे को चूज करेगी या फिर क्लाउडी डे को। शेंगहान कहता है इस लड़की ने जरूर रेनी डे चूज किया होगा। लूजाओ कहती है मैं तुमसे थोड़ी नया सवाल कर रही हूँ, इस लड़की ने जवाब दिया था क्लाउडी डे। शेंगहान कहता है इसका मतलब शायद रोमांस होता है, पर रोमांस का कोई फ्यूचर नहीं होता। और वो जैसे ही लूजाओ का चेहरा देखने वाला होता है लूजाओ कहती है मुझे अपने क्लास में जाना है, वहाँ से भाग जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं शेंगहान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। दूसरी तरफ लूजाओ को जिन्हें क्लास एम्बेसडर का फॉर्म दिया होता है क्योंकि उसे शेंगहान को देना होता है। वो थोड़ी नर्वस होती है कि आज वो शेंगहान से सामने मिलेगी। क्लास के बाहर शेंगहान को बुलाती है। यहाँ शेंगहान लूजाओ का नाम लेता है जिससे कि लूजाओ बहुत ही खुश हो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम याद है। तो शेंगहान कहता है ऑफकोर्स मुझे याद ही होगा, तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम के नीचे रहता है, मुझसे कम्पीट करती हो, बहुत ही टैलेंटेड भी हो। ये सब लूजाओ की सिर्फ इमेजिनेशन थी। अब एक्चुअल में शेंगहान आता है, उससे क्लास फॉर्म लेकर वापस चला जाता है। इससे लूजाओ को बहुत ही बुरा लगता है। शेंगहान को उसका नाम तक याद नहीं है। यहाँ वो तय करती है कि वो शेंगहान को अपना नाम जरूर याद दिला कर रहेगी। वो टीचर को जाकर कहती है कि उसे भी क्लास एम्बेसडर का फॉर्म भरना है कि आज तक उसने कभी नहीं किया था।
और इसके लिए वो पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। यहाँ शैंगवान भी देखता है लुसाओ बहुत मुश्किल वाले बुक को सॉल्व कर रही होती है। अब वो जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। लुसाओ छुप छुप कर शैंगवान की तरफ देख रही होती है। जैसे ही शैंगवान की नजर उस पर जाती है वो वापस से अपनी पढ़ाई करने लगती है। अब क्लास एम्बेसडर का इंटरव्यू। और अब अगले सीन में देखते हैं शैंगवान लुसाओ को आवाज देता है और उसे ही की क्लास की एक लड़की हानिया को बुलाने को कहता है और वो दोनों वहां से साथ में चले जाते हैं। पर ये देखकर लुसा को बहुत ही बुरा लगता है। वो पहली बार शैंगवान उससे बात करने खुद आया था, पर वो भी दूसरी लड़की के बारे में पूछने के लिए। लुसाओ अपने मन में ही शैंगन को कहती है कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी। क्लास एम्बेसडर का इंटरव्यू होता है जिसमें कि लुसाओ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर। यहाँ उसे टीचर से पता चलता है कि शैंगवान ने तो फॉर्म भरा ही नहीं था। बेचारी जीत तो गई थी, थोड़ी सी भी खुशी चेहरे पे नहीं थी। बहुत ही गुस्से से शैंगवान से बात करने जा रही होती है। तभी यहाँ वो शैंगवान को एक लड़की के साथ देखती है। वो लड़की देखने से उसके काफी क्लोज भी लग रही होती है। ये सब देखकर लुसाओ को बहुत ही दुख होता है और वो वहीं पे रुक जाती है। और इसी के साथ में दिखाया जाता है कि इनका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका होता है। लुसाओ ने भी अपनी सारी फीलिंग्स को दिल में दबा दी होती है। कॉलेज में एक नई शुरुआत करने वाली होती है। पर यहाँ देखते हैं कि शैंगवान ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया। ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। लुसाओ बहुत हिम्मत करती है और तय करती है कि वो जाकर शैंगवान से बात करेगी। और तभी वहाँ पे शैंगवान की गर्लफ्रेंड हानिया आती है जो कि उससे बात करने लगती है। पर फिर भी यहाँ लिसा तय करती है आज तो वो हर हाल शैंगवान से बात करके ही रहेगी। इसे वो अपना कदम आगे बढ़ाता है। एक फ्रूट उसके पैरों पे जा गिरता है। अब यहाँ लिसा को लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि वो आज शैंगवान से बात करे और वो जाने लगती है। इस वक्त शैंगवान पीछे मुड़कर लिसा की तरफ देखता भी है। शायद अगर लिसा वहाँ रुकी होती तो वो दोनों बात कर पाते। और अब शैंगवान की गर्लफ्रेंड उसको उसके हॉस्टल तक छोड़ने आती है। एक लड़की को देखकर यहाँ सारे बॉयज का रिएक्शन बहुत ही अलग होता है और शैंगवान की गर्लफ्रेंड इसको बाय करके चली जाती है। अब शैंगवान अपने रूम में आता है। यहाँ उसके रूममेट्स होते हैं। उनमें से दो के बीच लड़ाई हो रही होती है। इसका नाम मिंग होता है। उसने दूसरे रूममेट का आईफोन तोड़ दिया होता है। जो जिसका फोन था उसको कह रहा होता है कि या तो उसे पैसे दे फिर उसका फोन ठीक करके दे। मिंग बहुत ही परेशान दिख रहा होता है। वो ये सारी बातें शैंगवान को बताता है। ये भी कि अगर फोन ठीक नहीं हुआ उसे वापस अपने गाँव जाना पड़े क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है। शैंगवान कहता है कि मैं ये फोन तो शैंगवान कहता है मैं तुम्हारा फोन ठीक कर दूंगा। वाकई में वो फोन ठीक कर भी देता है। देखकर तो मैं हैरान हूँ। वो उसका नाम पूछता है और भी शौक होता है और खुश होता है। शैंगवान को कहता है तुम तो वही जीनियस हो, हमारे बारे में तो पूरा यूनिवर्सिटी जानता है। आज तुमने मेरी हेल्प की है, बदले में मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। और अब अगले दिन देखते हैं लुसाओ कॉलेज जा रही होती है। पर से मिंग स्केटिंग करते हुए गुजर रहा हो। उसकी नजर लू झाओ पे जाती है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। यहाँ उसका पैर फिसलता है। हाथों का नूडल्स उसके सर पे गिरता है। सारे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लुसाओ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे चली जाती है। अब अगले सीन में देखते हैं मिंग शैंगवान को बता रहा होता है कैंपस में उसे एक लड़की मिली। उसका नाम लुसाओ था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। लुसाओ का नाम सुनकर शैंगवान कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में थी। मिंग उसे लुसाओ के बारे में और पूछने लगता है। शैंगवान कहता है कि मुझे बस उसका नाम ही याद है, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ। और एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं लुसाओ अपने लिए एक ड्रेस खरीद रही होती है जिसमें कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। जो लेडी होती है वो उसको कहती है आपका बॉयफ्रेंड आपको दिखता ही रह जाएगा, जिससे लुसाओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म होने के बारिश की वजह से वो रुक जाती है। वहाँ पर शैंगवान आता है। उसे देखकर लुसाओ को लगता है कि आज बहुत ही अच्छा मौका है जो उसे अपनी फीलिंग्स बताए कि उससे बात करेगी। यहाँ वो अपने इमेजिनेशन में खो जाती है। यहाँ वो शैंगवान को कहती है मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, मैं तुम्हारी वो चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ जिससे तुमने शादी की थी और कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुनकर शैंगवान हैरान होता है। कहता है क्या मैंने वाकई में कहा था कि तुम मेरी हो। अब लुसाओ अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है। जैसे ही शैंगवान की तरफ जाने लगती है, यहाँ शैंगवान की गर्लफ्रेंड आती है उसके लिए रेनकोट लेकर। और शैंगवान के गर्लफ्रेंड ने भी लुसाओ की तरह सेम ड्रेस पहन रखी होती है। दोनों वहाँ से बात करते हुए हंसी खुशी चले जाते हैं। और यहाँ एक बार फिर लुसाओ को बहुत ही दुख होता है। शैंगवान ने एक बार उसे नोटिस तक नहीं किया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो बहुत रोते हुए अपनी डायरीज में कुछ लाइन्स लिखती है। बहुत ही तकलीफ में होती है और अब वो उस ड्रेस को कचरे में डाल देती है और खुद से ही कहती है शायद शैंगवान उसे कभी नोटिस नहीं करेगा। और अब वो छत पे जाकर वॉल पे लिख देती है कि लुसाओ शैंगवान को प्यार करती है। ये बात किसी को नहीं पता।
वो प्लांट से उसे छुपा भी देती है। और अब अगले सीन में देखते हैं लुजाओ की एक रूममेट आती है जिसका नाम बाली होता है। लुजाओ उसे बाकी के रूममेट्स के बारे में बताती है। जब वो बाली को भी चैट पे ऐड कर रही होती, बाली का बॉयफ्रेंड गावी भी लुजाओ को ऐड कर लेता है। ये देखकर बाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जल्दी से उसे बाहर कर देती है। अब लुजाओ को कहती है मैं मेरे बॉयफ्रेंड के बिहेवियर से बुरा तो नहीं लगा। लुजाओ कहती है कोई बात नहीं। और अब बाली लुजाओ से पूछती क्या तुम किसी को डेट कर रही हो या तुम्हें कोई पसंद है। लुजाओ जब इसका कोई जवाब नहीं देती, बाली समझ जाती है कि लुजाओ को कोई पसंद है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब लुजाओ क्लास में होती है तो कुछ लड़कों को बात करते हुए सुनती शैंगहॉन का उसके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर वो शॉक होती है। अब वो भी ग्रुप चैट को डिलीट कर दिया। इससे किसे पता चलता है कि ये बात वाकई में सच है। वहीं देखते हैं कि शैंगहॉन गर्लफ्रेंड ने उसका मैसेज क्या हो, भले उनका ब्रेकअप हो गया है तुरंत ही शैंगहॉन किसी और को डेट नहीं कर सकता। और अगले सीन में देखते हैं शैंगहॉन और लुजाओ दोनों एक साथ ही पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। यहाँ भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और अब अगले सीन में देखते हैं जब लुजाओ ड्रिंक्स ले रही होती है वहाँ पर शैंगहॉन आ जाता है। उसने भी वही बोतल पकड़ी होती है। लुजाओ बस उसको देखती रह जाती है। शैंगहॉन ने उसको पहचाना नहीं होता, एक्सक्यूज मी करके चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुजाओ शैंगहॉन की पकड़ी बोतल को अपने हाथों से पकड़कर स्माइल कर रही होती है। ये देखकर बाली उससे पूछती है क्या तुम अपने क्रश के बारे में सोच रही हो। लुजाओ कोई जवाब नहीं देती। बाली तो समझ जाती है। वो लुजाओ को कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे उसका अटेंशन पा सकती हूँ। के लिए कुछ बुक्स लाती है। वो कैंटीन में अलग अलग लड़कों के पास जाती है अटेंशन पाने के लिए। और उनमें से हर कोई उसको इग्नोर किया जा रहा होता है। जब वो एक लड़की के पास जाकर जानबूझ कर ड्रिंक गिरा देती है, वो लड़का उसकी हुडी पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है। बाली तो यहाँ पूरी तरह से शॉक रह जाती है क्योंकि ये उसका बॉयफ्रेंड गावी ही था। उसको देखकर वो डर जाती है, कहती है कि मैं किसी से फ्लर्ट नहीं कर रही थी, मैं तो ये सब बस लुजाओ को सिखा रही थी। अब लुजाओ भी आकर गावी को कहती है कि बाली ये सब मुझे करने के लिए सिखा रही थी। गावी बाली से गुस्सा था। बाली उसे गेस कर रही थी, कहती है तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। और अब अगले सीन में देख क्लास खत्म होने के बाद जब लुजाओ बाहर जा रही हो तो देखती है यहाँ एक लड़की शैंगहॉन को घेर रखा होता है, उसको जाने के लिए नहीं दे रही होती। शैंगहॉन को कहती है तुम सिंगल हो तो तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा। पर शैंगहॉन उसको कहता है मेरा फ्रेंड तुम्हें पसंद करता है, अच्छा होगा कि हम दोनों दूर रहे। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड मुझे पसंद करता है इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ लुजाओ जानबूझ लड़की से टकरा जाती है। जब वो शैंगहॉन लुजाओ को देखता है लुजाओ का नाम भी याद होता है और उसका चेहरा भी। लुजाओ को कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी वाली लुजाओ हो ना। और अब वो उस लड़की को कहता है कि मुझे अपने क्लासमेट से बात करनी है। जो लड़की होती है लुजाओ को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। लुजाओ शैंगहॉन को कहती है कि इस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की है। शैंगहॉन कहता है तो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। पर यहाँ लुजाओ रुक जाती है। यकीन नहीं हो रहा था कि आज शैंगहॉन ने उससे बात भी की, उसे नोटिस भी किया। शैंगहॉन को उसका नाम भी याद है। तब ये दोनों कॉफी पीने आते हैं। लुजाओ शैंगहॉन को बताती है वो हाई स्कूल से ही उसको जानती है। एक्साइटमेंट में शैंगहॉन से बहुत सी बातें करती है। शैंगहॉन लुजाओ को कहता है मुझे अफसोस हो रहा है कि इतनी टैलेंटेड अच्छी लड़की से कभी बात नहीं कर पाया। और अब लुजाओ को लगता है वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट में शैंगहॉन से बात कर रही है। वो उसको बाय करके वहाँ से जाने लगती है। शैंगहॉन उसके पीछे आता है और वो लुजाओ से उसका नंबर मांगता है। तभी यहाँ का फ्रेंड मिंग आ जाता है। लुजाओ को पहचान जाता है। लुजाओ कहती है वही नूडल वाले लड़के हो ना। मिंग यहाँ कहता है कि तुम दोनों डेट पे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। लुजाओ का फोन देने लगती है शैंगहॉन को। वो रुक जाती है, कहती है कि मेरा फोन स्विच ऑफ है। शैंगहॉन के फोन में अपनी आईडी देती है। यहाँ वो बहुत खुशी के साथ जा रही होती है सोचते हुए कि पहला मैसेज शैंगहॉन से क्या करेगा। लुजाओ ने अपना फोन नहीं दिया होता। तो इसके फोन में कुछ पोएम्स की लाइन लिखी थी। फिर वॉल पेपर पे दिखाया जाता है क्लास में जब लुजाओ की टीचर ने उसे एक पोयम सुनाई थी में कि उसका और शैंगहॉन का नाम साथ आता था। तब से ही उन पोयम की लाइन लुजाओ की फेवरेट है। वो खुद से ही कहती है जब वो शैंगहॉन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगी उसे वो इन लाइन्स को भी सुनाएगी। और अब लुजाओ अपने रूम में आती है। उसकी रूममेट बाली रो रही होती है। उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो। तो लुजाओ कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। बाली इसको कहती है कि तुमने किसी को डेट नहीं किया है तो तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगी। लुजाओ कहती है भले ही मैंने डेट नहीं किया है, मैं जिसे पसंद करती हूँ पिछले 15 सालों से पसंद करती आ रही हूँ। ये सुनकर तो बाली शॉक हो जाए, उससे पूछने लगती है कि वो लड़का कौन है। लुजाओ उसको बताती है कि वो बहुत ही पॉपुलर और हैंडसम है और वो इसी यूनिवर्सिटी में है। ये सुनते ही बाली उसे कहती है क्या तुम शैंगहॉन की बात कर रही हो। लुजाओ उसको हाँ कहती है।
इधर शैंगवान मिंग के साथ होता है। मिंग उसको कहता है लड़की हाई स्कूल से ही तुम्हारे साथ पढ़ती आई है, तुमने कभी उससे बात नहीं की थी, ये कितना अजीब है। शैंगवान कहता है शायद मैं अपनी पढ़ाई में काफी बिजी रहता था, इसी वजह से उसको नोटिस नहीं कर पाया। जब मैं आज उससे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। लुसाओ से बात करके मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसे मैं पसंद करता था। मिंग कहता है क्या तुम्हारा कोई पहला प्यार भी रह चुका है? शैंगवान कहता है कि वो मेरा पहला प्यार नहीं थी, बचपन में बहुत ही वीक और कमजोर हुआ करता था, बच्चे मुझे बुली करते थे, तब वो लड़की मुझे बचाया करती थी, इस वजह से मैं उसे बहुत ही पसंद करता था। उसके साथ की मेरी मेमोरीज बहुत ही ब्यूटीफुल और प्योर थी, इसलिए मैं आज तक उसे कभी नहीं भूल पाया। और इसी के साथ शूट की शुरुआत होती है। हम देखते हैं लुसाओ अपने क्लास के बाहर किसी से फोन पे बात कर रही होती है। वो देखती है शैंगवान उसी क्लास के अंदर जाता है, उसके पीछे वाली सीट पे बैठा होता है। लुसाओ बस उसको देख ही रही होती है। वो देखती है उसकी डायरी जिसमें उसने शैंगवान के बारे में लिख रखा होता है, हवा की वजह से पलट रही होती है, जल्दी से जाकर अपनी डायरी को बंद कर देती है। यहाँ शैंगवान भी उसको देखने लगता है, दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लुसाओ अपनी सीट पे बैठ जाती है। लुसाओ बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी शैंगवान उसके पास आकर कहता है मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना हम क्लास के बाद कॉफी के लिए चले। लुसाओ बस उसे देखती रह जाती है, उसे हाँ कर देती है। ये सारी लुसाओ की इमेजिनेशन होती है। और अब टीचर आते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिंग शैंगवान के लिए कॉफी लेकर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर लुसाओ पे पड़ती है, उसे काफी गौर से देखता है। वो शैंगवान को कहता है तो वही लड़की है ना जिसके साथ कल तुम कॉफी पे गए थे, अब अचानक से तुम आज लॉ की क्लास करने के लिए भी आ गए। तभी उसके हाथों से कॉफी लुसाओ के ऊपर गिर जाती है, घबरा कर उठ जाती है। शैंगवान लुसाओ से पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है? लुसाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ मिंग लुसाओ को शैंगवान की गर्लफ्रेंड कह रहा होता है, तभी शैंगवान उसे ऐसा बोलने से रोकता है। वो लुसाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लुसाओ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। मिंग जिस तरह से बातें कर रहा होता है, लुसाओ उसको कहती है क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारा मिलना कोइंसिडेंस है? इस पर शैंगवान स्माइल करने लगता है। अब लुसाओ क्लास के बाहर जा रही होती है, अभी यहाँ बाली का बॉयफ्रेंड गावी उसका रास्ता रोक लेता है। वो लुसाओ को आगे जाने ही नहीं दे रहा होता। लुसाओ कहती है कि तुम क्या चाहते हो? गावी उसको कहता है बाली के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, उसकी रूममेट हो तो ये सब उसको दे देना। लुसाओ सामान ले लेती है, वो आगे बढ़ जाती है। और फिर गावी उसको कहता है बाली ने मुझे तुम्हारे नोट्स दिए, इसमें बहुत से वर्ड्स गलत थे जिसे मैंने ठीक कर दिया है। ये सुनकर हैरान होती है, कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे नोट्स में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वो अपने नोट्स को देखने लगती है। यहाँ गावी उसके क्लोज जाता है, देखो यहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक सिंबल भी बनाया है जो कि हार्ट शेप का होता है। उससे दूर हट जाती है, कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अब गावी कहता है तुम्हें कुछ फ्लर्टिंग स्किल्स सिखा रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को उससे फ्लर्ट ना करना पड़े। ये सुनकर लुसाओ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है, तो 90s के मूवी में दिखते थे। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आज शैंगवान के रूम में के जो फ्रेंड्स होते हैं, एक रूममेट को उसकी शर्ट उतारने को कह रहे हो कि उसने बहुत दिन से वॉश नहीं किया था और स्मेल आ रही थी। शैंगवान से जाकर हेल्प करने को कह रहा हो। शैंगवान कहता है इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। यहाँ शैंगवान अपने ख्यालों में खोया होता है। मिंग उससे पूछता है आज जो लड़की मिली थी लुसाओ, क्या तुम उसको पसंद करते हो, उसे डेट कर रहे हो? शैंगवान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं भी किसी को डेट नहीं करने वाला, अगर तुम्हें वो पसंद है तुम उसे डेट कर सकते हो, मैं उसे परस्यू करने में मैं तुम्हारी हेल्प ही करूँगा। तो मिंग स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं आज भी क्लास में तीनों साथ होते हैं। शैंगवान बार फिर लुसाओ से पूछता है क्या कल तुम्हें चोट लगी थी? लुसाओ कहती है मैं ठीक हूँ। जब वो जाने लगती है मिंग उसको रोकता है, कहता है कल मेरी वजह से तुम पे कॉफी गिर गई, क्यों ना आज मैं तुम्हें आइसक्रीम ट्रीट पे दूं। तभी लुसाओ शैंगवान की तरफ देख रही होती है। शैंगवान आगे आकर कहता है मुझे कुछ काम है। वो इन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। ये देखकर लुसाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बस शैंगवान को जाता हुआ देख रही होती है। ये बात मिंग भी नोटिस करता है और यहाँ लुसाओ मिंग को कहती है तुम मुझे सिर्फ थैंक्स करने के लिए ट्रीट देना चाहते हो, कोई बात नहीं। मिंग को बाय करके जाने लगती है। फिर मिंग उसको कहता है तुम शैंगवान को पसंद करती हो? लुसाओ रुक जाती है, कहता है तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ। तो यहाँ लुसाओ मिंग को कहती है तुम उस लड़की को पसंद करते हो, उसने कुछ दिनों पहले शैंगवान को डेट के लिए पूछा था। यहाँ मिंग हाँ कर देता है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ लुसाओ मिंग को कहती है तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसने शैंगवान को डेट के लिए पूछा, तुम इस वजह से शैंगवान से गुस्सा नहीं हो? मिंग कहता है भला मैं उससे गुस्सा क्यों होऊंगा, मैं जानता हूँ इसमें शैंगवान की कोई गलती ही नहीं है। ये सुनकर लुसाओ कहती है कि तुम वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हो। ये दोनों साथ में बातें करते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए भी आते हैं। दूसरी तरफ शैंगवान अपनी पढ़ाई में व्यस्त होता है। वो लुसाओ और मिंग के बारे में सोचता है। वो मिंग को मैसेज करता
करता है उसकी डेट कैसी चल रही है, फिर वो रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ लुजाओ मिंग को कहती है कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मिंग भी स्माइल करता है। यहाँ उसे शंगवान का मैसेज आता है क्योंकि उसने उसे डेट के लिए गुड लक किया होता है। वो मैसेज जब साव देख लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है। मिंग ने भी ये सब देख लिया था, साव को कितना बुरा फील हुआ है। वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है। लुजाओ वहाँ से चली जाती है। लुजाओ यहाँ बहुत ही उदास बैठी होती है कि रूममेट्स उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है और अब लुजाओ वाली से पूछती वो रो क्यों रही है। वाली उसको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड गावी हमेशा दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है। फिर उनके साथ वो बाहर कॉफी पे भी गया था। लुजाओ उसको कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक जर्क है मैं उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इधर दूसरी तरफ देख शंगवान और मिंग गेम खेल रहे हो। मिंग जानबूझकर शंगवान को बॉल से मार रहा होता है। शंगवान पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। मिंग उसको पूछता है तुमने मुझे वो मैसेज क्यों किया था, पता है तुम ऐसा करके किसी लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। शंगवान कहता है तुम क्या कहना चाहते। मिंग कहता है मैं जानता हूँ जिस लड़की को पसंद करता था उसने तुम्हें डेट के लिए पूछा था, तुमने उसे मना कर दिया। शंगवान कहता है पर इसमें मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। मिंग कहता है लुजाओ का क्या, तुम उसे पसंद करते हो फिर भी तुमने मुझे उसे डेट करने के लिए कहा। शंगवान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं लुजाओ को पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना कि अगर उसे डेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस बात पे मिंग उस पे गुस्सा हो जाता है और वो शंगवान को बिठाता है। कहता है तुम जानते हो तुमने मुझे वो डेट को गुड लक वाला मैसेज भेजा था। देखकर लुजाओ कितना उदास हो गई थी। शंगवान यहाँ कुछ नहीं समझ पा रहा होता। अब मिंग शंगवान को कहता है तुम लुजाओ को पसंद करते हो, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, इस तरह मुझे उसके पास नहीं भेज सकते। तो यहाँ शंगवान कहता है मैं बस लुजाओ को जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस था, वो मेरी पहले भी क्लासमेट रह चुकी थी, उसे जानता नहीं था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मिंग कहता है कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, ऐसा करके तुम सबको हर्ट कर रहे हो, लुजाओ को भी मुझे भी। और शंगवान उसको कहता है मैं जैसे भी माहौल में रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ, हर कोई बस मेरी अपीयरेंस को लेकर करीब आता है, मुझे एक प्राइस टैग की तरह यूज करना चाहते हैं ताकि शो ऑफ कर सके। शंगवान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि उससे प्यार नहीं करती थी। बस शंगवान बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही हैंडसम और रिच था, लेकिन वो सबको शो ऑफ करने के लिए उसको डेट कर रही थी। मिंग कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पर तुम सबके बारे में एक जैसा तो नहीं सोच सकते। और मिंग शंगवान को कहता है कि तुम जैसा भी लुजाओ के बारे में फील करते हो तो मुझे बताओगे। शंगवान उसको प्रॉमिस करता है ऐसा कुछ भी हुआ तो उसको बताएगा। वहीं लुजाओ जो कि बहुत ही उदास वाली उससे बातें करती है तो थोड़ा बेटर फील करवाती है। वो खुद जानती है लुजाओ बहुत ही हर्ट होती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुजाओ यहाँ कुछ सामान ले रही होती है। गावी को फॉलो करते हुए आता है, हाथों में कुछ फ्लावर्स गिफ्ट्स होते हैं कि वो लुजाओ को देता है। कहता है कि ये तुम बाली को दे देना। लुजाओ वो सब लेने से मना कर देती है। यहाँ वो बाली से मैसेज करके पूछती क्या वो गावी के सामान ले ले, तो बाली उसे मना कर देती है। और यहाँ गावी लुजाओ का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है, फोर्सली कह रहा होता है कि वो ये सारे सामान जाकर वाली को दे दे कि उनके बीच झगड़ा हुआ है। अब यहाँ लुजाओ उस पे गुस्सा हो जाती कहती है मैं खुद जाकर उससे बात करनी चाहिए। वो उन फ्लावर्स को भी वहीं रखकर जाने लगती है। पैकी गावी गुस्सा हो जाता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता। लुजाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, ये भी नहीं पता वाली को इन फ्लावर्स से एलर्जी है, चाहते हो कि मैं ये सब जाकर उसको दे दूं। वो गावी को बहुत बुरा भला सुनाती है और गावी को कहती है तुम्हें पता है जब लड़के से फ्लर्ट करते हो के साथ बाहर जाते हो तो बाली को कितना बुरा लगता है, फिर वो रात भर रोती रहती है, तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई फिक्र ही नहीं है। और वो जाने लगती है, गावी उसको जाने नहीं दे रहा होता। इसी वक्त शंगवान आता है, गावी से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अब गावी वहाँ से चला जाता है। लुजाओ बस उसको देख रही होती है। शंगवान कहता है इस बार तुम मुझे थैंक्स कर सकती हो। लुजाओ से अपनी ड्रिंक दे देती है, बिना शंगवान से बात किए वहाँ से चली जाती है। शंगवान लुजाओ को फॉलो करते हुए लाइब्रेरी भी आ जाता है। लुजाओ ये सब नोट कर लेती है। अब वो शंगवान को डायरेक्टली कहती है तुमने जानबूझकर मेरी मदद की थी, इस वक्त तुम मुझे यहाँ फॉलो करते हुए आए हो। शंगवान कहता है तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आया हूँ। लुजाओ कहती है कि हाँ, इस वक्त भी तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे, ना तुम्हारे सर पे पसीना होता, इस वक्त भी बिना बैग के लाइब्रेरी में बुक्स लेने आए हो, इसका कोई मतलब बन रहा है। शंगवान कहता है तुमने सही कहा, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। और अब वो लुजाओ को बुक्स लेने में हेल्प करने लगता है। लुजाओ को एक बुक देता है। लुजाओ कहती है कि मैं ये पहले ही पढ़ चुकी हूँ। ये दोनों बुक्स के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। और अब एकदम से शंगवान लुजाओ को कहता है इतनी अजीब बात है ना, मिंग से एक दो बार मिली, उसकी दोस्त बन गई, हम दोनों हाई स्कूल में भी साथ, एक दूसरे से कभी बात नहीं हुई, ना ही हम दोस्त बने। लुजाओ उसे हैरानी से देख रही होती है। शंगवान कहता है क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं। लुजाओ बस उसको देखती रह जाती है और कहती है शायद ये किस्मत
हमें छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगती है। इस वक्त उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज होती है, डर लग रहा होता है जैसे सेंगवान उसकी हार्ट बीट ना सुन ले। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाली लूसा को बताती कि गावी ने उससे माफी मांगी, ने उससे माफ करने का तय कर लिया। वो लूसा को भी अपने गावी के साथ ट्रीट पिलाई होती है। यहाँ जो गावी होता है वो बाली के बारे में बात करने के बाद लूसा उसे उसके बारे में पूछ रहा होता है, बारे में बात कर रहा होता है। फिर लूसा उस पर गुस्सा हो जाता है और कहती है कि तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड पे ध्यान देना चाहिए। मैं ना तो तुम्हारी दोस्त, तुमसे बात करना चाहती हूँ। और इस बात का यहाँ बाली को भी बुरा लगता है। वो तय करती है कि वो गावी से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि वो कभी सुधरने वाला नहीं है। यहाँ उसे एक लड़के देख लूसा को बताती है भी शेंगवान को पसंद क्या करती थी, शायद इससे तुम्हें उसके बारे में और भी जानने को मिले। जब ये दोनों खाना खा रहे होते लड़के ने बहुत ज्यादा ड्रंक कर लिया होता और यहाँ वो लूसा से लड़ाई करने लगी। शेंगवान तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही नाइस है। असल वो लूसा से जेलस हो रही थी कि शेंगवान कुछ दिन पहले लूसा के साथ कॉफी पे गया था। तो ये बात लूसा को बोल भी देती है। कहती है तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, जानती हूँ कि तुम शेंगवान को पसंद करती हो। हाँ, वो ड्रंक करके बेहोश में हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं लूसाओ लाइब्रेरी में एक बुक रख रही होती है। इस बुक से एक नोट गिर जाता है और तभी यहाँ पर शेंगवान आता है कि उस नोट को उठाकर पढ़ने लगता है। उसे वो लाइंस बहुत ही पसंद आती है और अब वो चारों तरफ देखने लगता है तो उसे लूसाओ दिखती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहाँ देखते हैं लूसाओ जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, बच्चों की मॉम उसको बताती है उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया है। लूसाओ को कहती है कि अगर तुम उन दोनों के साथ होगी तो शायद उन दोनों का पैचअप हो जाए और वो तुम लोगों के साथ बहुत मस्ती भी करेंगे। तो लूसाओ बच्चों को अपने साथ बाहर लेकर आती है, उनके साथ एंजॉय कर रही होती है। और यहीं पे हम शेंगवान को भी देखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ होता है, उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर में ही होते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पाते। और शेंगवान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और अब लूसा उन दोनों को खाने के लिए लेकर आती है। जैसे ही वो काउंटर पे खाना लेने के लिए जाती है, यहाँ उसे शेंगवान दिख जाता है। शेंगवान कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ कैसे आई हो। लूसा बताती है कि वो यहाँ दो बच्चों के साथ आई है, उनकी ट्यूटर है। शेंगवान कहता है कि तुम क्या पढ़ाती हो। लूसा कहती है इंग्लिश, मैथ और वायलिन। लूसा टेबल की तरफ देख रही होती है। शेंगवान कहता है कि मेरे साथ मेंग नहीं आया है। लूसा कहती है मैं उन दोनों बच्चों को देख रही हूँ जो कि शेंगवान के दोस्तों के साथ वाली टेबल पे ही बैठे होते हैं। तब ये लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। फिर शेंगवान का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। शेंगवान कहता है ये मेरी स्कूलमेट है। उसका दोस्त कहता है ये कोइंसिडेंस है कि इतनी बड़ी जगह में आज तो मुझसे मिल गए। तो शेंगवान इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी दोनों बच्चे लूसाओ को कहते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खानी है। लूसाओ उनके लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है। आज शेंगवान के दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे होते। शेंगवान को भी यहाँ मन नहीं लग रहा होता। तभी उसके दोस्तों की गर्लफ्रेंड कहती है कि उन्हें आइसक्रीम खानी है। उसका दोस्त जाने लगता है। शेंगवान कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। हाँ, लूसाओ लाइन में लगी हो। शेंगवान भी उसके पास आकर लाइन में लग जाता है और अब वो लूसा को कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो, क्योंकि मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए, चाहता हूँ वो लोग साथ में वक्त बिताएं। लूसा कहती है पर ये दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, तुम इन्हें संभाल नहीं पाओगे। शेंगवान कहता है तो और भी अच्छा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। हाँ, वो लूसा को कहता है तुम मुझे ज्वाइन करने दे रही हो, इसलिए बदले में मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। आइसक्रीम के लिए वो खुद ही पे करता है। और अब देखते हैं शेंगवान उन बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। लूसा रुक जाती, अपने मन में ही सोच रही होती है कि आज वाकई में वो शेंगवान से मिली है। जो चीजें हो रही होती है बहुत ही उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत ही खुश होती है। इधर दूसरी तरफ जब शेंगवान के दोस्तों की गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि शेंगवान वहाँ से जा चुका है तो इससे वो दोनों नाराज होती हैं। जब शेंगवान का दोस्त बातें कर रहे होते हैं, आखिर ये लड़की है कौन जो शेंगवान के साथ है। उन्होंने लूसा और शेंगवान की तस्वीर भी साथ में ली होती जिसे कि वो ग्रुप चैट में डाल देते हैं। हाँ, मेंग भी उन तस्वीरों को देख लेता है, खुद से ही कहता है कि वाकई में शेंगवान लूसा को पसंद करता है। और यहाँ इन दोनों बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। लूसा एक बच्चे को समझा रही होती है, दूसरी तरफ शेंगवान दूसरी बच्ची को, जो दूसरी बच्ची होती शेंगवान को
कहती वो दोनों रियल सिस्टर्स नहीं है। शैंगवान कहता है तब तो तुम्हें और भी ज्यादा अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक फैमिली का हिस्सा हो। उसे बहुत प्यार से समझाता है। इस तरह से उन दोनों बच्चों के बीच पैचअप हो जाता है। अब ये दोनों साथ में बच्चों के साथ तस्वीरें ले रहे होते हैं। उस तस्वीर को देखते वक्त शैंगवान और लूसाओ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब लूसाओ जल्दी से वो तस्वीर अपने पास रख लेती है और अब शैंगवान लूसा को कहता है वो रोलर कोस्टर के लिए टिकट्स का इंतजाम करने जा रहा है। तब तक तुम बच्चों के साथ रहना। यहाँ लूसा और शैंगवान की साथ वाली तस्वीर को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। इधर दूसरी तरफ शैंगवान की एक्स गर्लफ्रेंड हानिया मिंग से मिलती है और शैंगवान के बारे में सवाल कर रही होती है। मिंग वहाँ से बचकर भाग रहा होता है। हानिया कहती है तुम जिस लड़की को पसंद करते हो रूचिंग उसे तो शैंगवान ने रिजेक्ट कर दिया। तुम उसे डेट करने के बारे में क्या सोच रहे हो? यहाँ मिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। वो सीधे से हानिया को कहता है अगर तुम्हें शैंगवान से मिलना है तो वो बहुत ही बिजी है। वो और लूसाओ साथ में बाहर घूम रहे हैं। और ये सुनकर हानिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो तो यही एक्सपेक्ट कर रही होती है उससे ब्रेकअप के बाद शैंगवान किसी को डेट नहीं करेगा। यहाँ वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। मिंग कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो उनके साथ वाली तस्वीर देख लो। जब हानिया लूसाओ और शैंगवान को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ वो मिंग को कहती है मैंने इस जल्दबाजी में शैंगवान से ब्रेकअप किया था। अब मैं दोबारा उसे पाने के लिए आई हूँ। और अब मिंग का फोन उसको थमाकर वहाँ से वो चली जाती है। इधर शैंगवान लूसा को बच्चों के साथ आने के लिए मैसेज करता है। इधर दूसरी तरफ हानिया अपने एक दोस्त से मिलने आती। उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रही। उसके ब्रेकअप के कुछ ही दिन हुए और शैंगवान किसी और लड़की को डेट कर रहा है। जब वो उस लड़की का नाम लूसा बताती है, यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती जिया वो कहती है मैं लूसा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही रूड और एरोगेंट है। हानिया पूछती है कि तुम उसको कैसे जानती हो? जिया बताती है मैं लूसाओ के भाई को बहुत पसंद करती थी, डेट करना चाहती थी। उसका भाई हमेशा मुझे रिजेक्ट करता आया था। तभी मुझे पता चला कि लूसाओ शैंगवान को पसंद करती है। शैंगवान उसका क्रश है। मुझे लगा शायद लूसाओ मेरी फीलिंग्स को भी समझेगी, अपने भाई से कांटेक्ट करने में मेरी हेल्प करेगी। पर लूसाओ ने कभी मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, ना ही अपना नंबर तक दिया। तब से ही मैं भी चाहती हूँ जिस तरह प्यार में मुझे पेन मिला है इसी तरह लूसाओ के साथ भी हो। और अब वो हानिया को कहती मैं तो शैंगवान से ब्रेकअप कर लिया था, तो अब तुम से क्या चाहती हो? हानिया कहती है मेरी कोई प्राइड नहीं है। से ब्रेकअप करने के कुछ ही दिन बाद वो किसी और लड़की को डेट करने लगा है। मैं चाहती थी कि शैंगवान मेरे लिए अपनी फैमिली से झगड़ा करे और जब वो ऐसा नहीं कर सका तो मैं बहुत ही गुस्सा हुई थी। उससे लड़ाई हो गई मेरी और मैंने बस गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लिया, पर मैं अभी उसे पसंद करती हूँ। यहाँ वो बताती है वो पहली बार शैंगवान से मिली थी तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यहाँ पास्ट का दिखाया जाता है। लूसाओ विंडो पे बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। उसी वक्त वो वहीं पे शैंगवान से बातें कर रही थी। जैसे शैंगवान से देखने के लिए मुड़ा था लूसा वहाँ से भाग गई थी। यहाँ हानिया ने दोनों की बातें सुनी थी जो कि उसे बहुत ही पसंद आई थी। लूसाओ के जाने के बाद वो खुद उस जगह पे चली गई थी। जब शैंगवान लूसाओ को देखने के लिए आया था उसे हानिया दिखती। उसे लगता है जिस लड़की से बात कर रहा था वो हानिया थी। हानिया से पूछता है कि क्या अभी तुम ही मुझसे बात कर रही थी? तो हानिया उसको हाँ कर देती। उसको कहती है जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी वो सॉल्व नहीं हो रही। अब शैंगवान उसकी हेल्प करने लगता है और इस तरह उन दोनों की मुलाकात हुई थी। ये तो किस्मत की बात ही है। अगर लूसा उस दिन भागती नहीं शायद हानिया के बजाय वो शैंगवान की डेट होती। और अभी जिया हानिया को कहती ने बहुत ही एग्रेसिवली शैंगवान से ब्रेकअप किया है, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। इधर लूसा शैंगवान से पूछती है आखिर तुमने उन दोनों बच्चों से क्या बात की? दोनों के बीच सुलह हो गई। शैंगवान कहता है तुम्हें पता चल जाएगा पर अभी नहीं। और यहाँ शैंगवान लूसा अपने पानी की बोतल देता है। लूसा से बोतल ले लेती है। शैंगवान यहाँ बच्चों को लेकर आगे बढ़ता है। इस वक्त लूसा शैंगवान के साथ बिताए हर एक मोमेंट के बारे में सोच रही होती है। बहुत ही एक्साइटेड और खुश होती है क्योंकि ये चीजें उसने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं की थी। और अब ये दोनों रोलर कोस्टर की राइड पे जाने वाले होते। शैंगवान लूसा को अपना फोन रखने को देता है। लूसा कहती है मैं इसे अपने ही बैग में रख देती हूँ। अब ये दोनों राइड के लिए तैयार होते हैं। शैंगवान कहता है क्या तुम्हें डर भी लग रहा है? और लूसा कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो बहुत ही पसंद है। लूसाओ यहाँ बहुत ही एंजॉय कर रही होती जब राइड बहुत स्पीड होती है। शैंगवान अपना हाथ लूसाओ के हाथों पर रख देता है। यहाँ लूसाओ बहुत ही नर्वस होती है। दोनों साथ में राइड को बहुत ही एंजॉय करते हैं। यहाँ शैंगवान को भी लूसाओ के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा होता है। वे दोनों इस वक्त लूसाओ अपने हाथ को देखते हुए उस वक्त को याद करती है जब बचपन में शैंगवान ने उसका हाथ पकड़ाया था। बच्चों के साथ वापस जा रहे होते। यहाँ लूसाओ अपने हाथ को पकड़कर बस उसे ही देख रही होती। दोनों साथ में क्या शैंगवान लूसाओ के सुलेसिस को बांधता है। लूसाओ बस उसको देखती रह जाती है।
क्योंकि कभी भी उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैंघान उसके लिए ऐसा कुछ करेगा। वो बहुत ही खुश होती है और इस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। कहानिया ने मैसेज किया होता है कि लू जाओ एक अच्छी लड़की नहीं है, जानबूझकर तुम्हें अप्रोच कर रही है, इससे मिलना तुम्हारा कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये बात नहीं पता। ना हर कोई जानता है कि लू जाओ तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर तुम्हारे क्लूज आ रही है। पर ये सब पढ़ने के बाद शैंगवान पूरी तरह से हैरान होता है। जाओ जब उसे अपने साथ चलने को कहती है तो एक पल के लिए उसके पैर रुक जाते हैं। वो जाकर के साथ कार में बैठ जाता है, पर यहाँ अब भी वो हानिया के लिखे मैसेज के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं बाली का बॉयफ्रेंड कावी इसका दोबारा मना लेता है। इन दोनों का पैचअप हो जाता है। इधर शैंगवान और लू जाओ बात करते हुए आ रहे हो। शैंगवान लू जाओ से माफी मांगता है पहले वाले मैसेज के लिए जो कि उसने मिंग को किया था। वो लू जाओ को कहता है कि मिंग वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो लू जाओ कहती है अगर वो मुझे पसंद करता है तो तुम माफी क्यों मांग रहे हो। साथ ही वो शैंगवान को कहती है तुम्हें मैच मेकर बनने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो शैंगवान लू जाओ को कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छी लड़की हो। पर यहाँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। पर यहाँ जाओ को शैंगवान की बातों से बहुत हर्ट होता है। शैंगवान को कहती है मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। ना कहकर वो जाने लगती है। अपने मन में ही कहती है मैं अच्छी लड़की हूँ, इसके बावजूद भी तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। और इसी के और यहाँ लुजाओ बहुत ही दुखी लग रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं लू जाओ लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई कर रही होती है। छुप छुप कर शैंगवान को देख भी रही होती है। वो कोशिश करती है कि शैंगवान भी उसकी तरफ देखे। जैसे ही शैंगवान उसकी तरफ मुड़ता है दोबारा अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। वो सोच रही होती है उसके और शैंगवान के बीच का डिफरेंस सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर। शैंगवान उसे देख सकता है। तब वो जाकर शैंगवान को हाई करती है, उसको अपना नाम बताती है और कहती है मैं तुम्हारी वही बचपन वाली दोस्त हूँ जिसे तुमने कहा था कि अब वो तुम्हारी है। पर ये सब लू जाओ की इमेजिनेशन थी। यही अनरिक्वेटेड लव की खासियत होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लू जाओ को शैंगवान की बातों का बहुत बुरा लगा था। वो उदास बैठी होती है। बाली उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो आज बहुत ही एंजॉय करने गई थी ना। अब लू जाओ उसको सारी बात बताती है। बाली को कहती है आज मैं उस इंसान से मिली जिसे मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ हो। उसके साथ मैंने बहुत अच्छे मोमेंट्स बनाए। कुछ देर बाद ही उसने मुझे रियलाइज करवा दिया कि वो सब सिर्फ मेरा एक सपना है। जब मेरी आंखें खुली तो ऐसा कुछ नहीं था। बाली कहती है तुम ये पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो। उसके बाद वो खुद ही कहती क्या तुम आज शैंगवान से मिली थी। तो लू जाओ उसको हाँ कर देती है। पूछती है कि उसने क्या किया, वो इतने उदास क्यों। तो अब लू जाओ उसको सारी बात बताती कैसे उन दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। शैंगवान ने आज उसका हाथ भी थामा था। दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। जब वो वापस आ रही थी शैंगवान ने उसको कहा कि उसका दोस्त मिंग मुझे बहुत पसंद करता है। इतना ही नहीं, शैंगवान ने मुझे ये भी कहा वो सिर्फ मेरा दोस्त बन सकता है। ये सब सुनने के बाद तो बाली कहती है ये बहुत ही अजीब है। मैंने तो सुना था कि वो शैंगवान बहुत ही नाइस लड़का है, कभी लड़कियों के साथ बुरा नहीं करता। फिर वो इतना क्रूएल कैसे हो सकता है। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन सकता है। क्या वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो साहब कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर दूसरी तरफ शैंगवान मिंग के साथ गेम खेल रहा हो। मिंग उससे पूछता है आज तुम्हारी लुजा के साथ डेट कैसी रही। शैंगवान के ऊपर बॉल कस के मारता है। मिंग कहता है आज तुम्हारा मूड खराब क्यों लग रहा है। शैंगवान कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो मिंग कहता है कि आज तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई थी और उसने ये भी कहा कि वो तुम्हें इतनी इसलिए जाने नहीं देगी। और अब शैंगवान मिंग को कहता है अगर रुचिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड सडनली बन जाती, कुछ दिनों बाद तुम दोनों का ब्रेकअप होता, दोबारा आकर तुम्हें कहती कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तो तुम उसे हाँ कहते या ना। मिंग कहता है पहली लड़की नहीं थी जिसे तुमने रिजेक्ट किया था, बार बार उसका नाम लेना बंद करो। और आज तो तुम लुसा के साथ बाहर गए थे ना। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है तय कर पाना कि तुम्हारे दिल में लुसा के लिए फीलिंग्स है या फिर हानिया के लिए। तो शैंगवान कहता है वो इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मिंग कहता है अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना और वहाँ से चला जाता है।
वह शेंगवान तो अभी भी उस मैसेज के बारे में ही सोच रहा हो, क्या वाकई में लू जाओ उसे जानबूझ के अप्रोच किया है। वहीं दूसरी तरफ जिया को देखते हैं, वो इमेजिन कर रही हो कि लू रोंग कि लू जाओ का ब्रदर है, वो पसंद कर दिया, वो उसकी पेंटिंग बना रहा है और यहाँ उनकी पास्ट मेमोरीज को दिखाया जाए। जिया और लू रोंग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। लू रोंग बहुत अच्छा पेंटर हुआ करता था। जिया को लू रोंग के साथ रहना बहुत पसंद था। लू रोंग को कहती है कि तुम मुझे पेंटिंग करना सिखाओ, पर लू रोंग जिया को मना कर देता है। कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई पेंटिंग टीचर ढूंढ दूंगा। दरअसल उन दोनों के एज में बहुत डिफरेंस होता है और इस वजह से लू रोंग हमेशा जिया से दूर भागता है। और यहाँ एक दिन जिया लू रोंग को बताती है कि वो अपने ग्रेजुएशन के वक्त आर्ट एकेडमी को ज्वाइन करने वाली है। लू रोंग उसे ऐसे करने से मना करता, कहता है तुम बस मेरे पास रहने के लिए ऐसा नहीं कर सकती, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और जिया कहती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसके इस बात पे लू रोंग कहता है ठीक है, तो अब मैं पेंटिंग छोड़ रहा हूँ। जिया कहती है मुझे पेंटिंग की इंस्पिरेशन तुमसे मिली है। लू रोंग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम तलाश रही हो। तो यहाँ जिया डायरेक्टली लू रोंग को कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। लू रोंग बस उसे देखता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। तो जिया कहती है तुम जवाब देने में जितना चाहो वक्त ले सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यही से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। देखते हैं लू रोंग छुप छुप कर जिया को देखा करता है, उसके पास जाने की वो हिम्मत नहीं करता। यहाँ देखते हैं लू जाओ बहुत ज्यादा उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ बाली उसको संभालने की कोशिश करती पर अब वो खुद भी उसके साथ रोने लग जाती है। लू रोंग जो कि जिया से प्यार तो करे, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती उसमें। जिया आज भी लू रोंग का इंतजार कर रही होती है। एक तरफ मैंग को दिखाया जाए जो कि रुचिंग को बहुत ही पसंद करता है, पर रुचिंग तो शेंगवान को पसंद करती है। शेंगवान वक्त लू जाओ के बारे में सोच रहा होता है, वो पानी की बोतल पीने के लिए निकालता है। याद आता है कि इससे लू जाओ ने पानी पिया था। वो उस बोतल को वहीं छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। और यहाँ वो लड़की दिखती है, उसने कुछ टाइम पहले सास से झगड़ा किया था, उस बोतल को अपने पास रख लेती है। यहाँ देखते हैं कि वो भी शेंगवान को पसंद करती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं अगली सुबह लू जाओ बाली को उठाती है, कहती है कि तुम्हें मुझे चेयर अप करना चाहिए। बाली बहुत नींद में होती है। लू जाओ के जाने के बाद वो उठ जाती, बहुत ही जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि इसका मतलब लू जाओ आज शेंगवान को कन्फेस करने जा रही है। और यहाँ देखते हैं वाकई में लू जाओ ने तय किया होता है कि आज वो शेंगवान को अपनी फीलिंग्स बताएगी। इधर हानिया शेंगवान से मिलने आई होती है, उसे कहती है कि मुझे रिग्रेट है मैंने जो भी किया, तुम्हारी मॉम हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी, मैंने गुस्से में तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और शेंगवान को कहती है कि वो दोबारा साथ हो सकते हैं। शेंगवान उसे कोई जवाब नहीं देता। हानिया कहती है ठीक, तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। इधर मैंग देखता है कि लू जाओ शेंगवान से मिलने आई होती है, वो उसको ऊपर जाने से रोक रहा होता है। इस वक्त शेंगवान हानिया से बात कर रहा होता है। लू जाओ पूछती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, प्लीज मुझे सच बताना। तो मैंग उसको बता देता शेंगवान की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई है। इससे लू जाओ बहुत ही उदास हो जाती है। मैंग कहता है पर मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है, तुम कुछ देर बाद उससे मिल लेना, मैं भी तैयार होकर आता हूँ और हम दोनों साथ में कॉफी के लिए चलेंगे। वो लू जाओ को अपना इंतजार करने को कहता, वापस आकर देखता है तो लू जाओ वहाँ से जा चुकी होती है। यहाँ लू जाओ के मन में हजारों ख्याल चल रहे हो, शायद शेंगवान हानिया वापस से साथ हो गए हैं। क्लास में बैठी इसी बारे में सोच रही होती, तभी यहाँ पर शेंगवान आता है जो कि उसे अपना ब्रेकफास्ट देता है। लू जाओ उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती और अब वो शेंगवान को देखती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर ये सब तो उसकी इमेजिनेशन थी। इसके लिए खाना तो मैंग लेकर आया होता है और कहता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, इतना खोई हुई क्यों हो। अब लू जाओ को इतना उदास देखकर मैंग उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है उन दोनों का पैचअप ना हुआ हो, हानिया उससे लास्ट टाइम मिलने आई हो। और लू जाओ मैंग को कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मुझे ये सब नहीं जानना। इधर हाना शेंगवान को जिया के पास लेकर आती है और उसको बताती है कि लू जाओ का उससे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि लू जाओ जानबूझकर अप्रोच कर रही है, कल भी वो इसी वजह से तुम्हारे साथ थी। शेंगवान उसका हैरानी से देख रहा होता है, पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो हानिया कहती है मुझे मैंग ने बताया था, तुम पे नजर नहीं रख रही हूँ। शेंगवान कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो अब यहाँ हानिया शेंगवान को कहती है स्कूल टाइम से ही लू जाओ तुम्हें पसंद करती है, इनफैक्ट तुम्हें पसंद नहीं करती बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहती, इसलिए तो हमारे ब्रेकअप के बाद अचानक से तुमसे मिलना शुरू कर दी थी। शेंगवान को इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ जिया शेंगवान को लू जाओ की डायरी की कुछ फोटोज दिखाती, इसमें कि लू जाओ ने शेंगवान के बारे में लिखा था। शेंगवान उसकी इंस्पिरेशन है, इसी वजह से वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही है। ये देखकर तो शेंगवान भी हैरान था। और अब यहाँ शेंगवान हानिया को कहता है तुम्हें याद है जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ था, तुमने लू जाओ का जिक्र किया था। दिखाया जाता है कि जब हानिया लू जाओ शेंगवान से ब्रेकअप कर रही होती, इस वक्त उसे सामने से लू जाओ जाती हुई दिखती है। उस वक्त वो शेंगवान को कहती है ब्रेकअप के बाद तुम स्कूल के किसी भी लड़की को डेट कर सकती हो सिवाय उस लू जाओ के।
कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शेंगवान कहता है मैं लुसाओ से क्या प्रॉब्लम है। हानिया यहाँ थोड़ी घबरा जाती है और शेंगवान को कहती है लुसाओ से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मुझसे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी इसलिए मैं थोड़ा उससे जेलस हुआ करती थी। जब मुझे पता चला वो तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर, तो एज अ फ्रेंड और गर्लफ्रेंड मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ शेंगवान हानिया और जिया दोनों को कहता है लुसाओ भी हमारी क्लासमेट थी, इसके बावजूद तुमने उसकी पर्सनल डायरी फोटोज ली, ये करके तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। यहाँ शेंगवान थोड़ा परेशान होता है। लुजाओ जो उसे सामने दिखती है उस पे यकीन करे जो हानिया उसे बता रही है उस पे। और अब अगले सीन में देखना लुजाओ अब भी सोच रही होती है क्या शेंगवान और हानिया पैचअप हो गया होगा। तभी बाली उससे पूछती है तुम इतना उदास क्यों, तो ये बोलकर गई थी कि तुम आज शेंगवान को कन्फेस करोगी। लुजाओ से कोई जवाब नहीं दी, बार बार अपनी फोन के वॉलपेपर पर लिखी उन लाइन्स को पढ़ रही होती है। मैं उसका और शेंगवान का नाम होता है। अब बाली कहती है तुम बार बार फोन क्यों देख रही हो, अभी शेंगवान को कॉल करती हूँ, तुम उससे बात करना। लुजाओ कहती है ऐसा मत करो, वो खुद ही इस वक्त परेशान होकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड दोबारा पैचअप करे या नहीं, उसके पास तो मेरे बारे में सोचने का टाइम भी नहीं होगा। बाली कहती है तुम कैसी लड़की हो, उसने इतनी क्रूअली तुम्हें ट्रीट किया, उसके बावजूद तुम उसके बारे में सोच रही हो। इधर शेंगवान अपने रूम में बैठा उसी बारे में सोच रहा होता है, अपने ख्यालों में खोया होता है। यहाँ जो उसके रूममेट्स होते उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे हो, तो बीच ट्रिप में उसको छोड़ के आ गया था, इस वजह से उनकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर चली गई। उनकी बातें सुनकर शेंगवान भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो लोग तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। उसका इतना रूड जवाब सुनकर बाकी के रूममेट्स उस पर गुस्सा करने लगे, हम लोग तो तुम्हें अपने भाई की तरह समझते। शेंगवान फिर से जाकर बेड पर लेट जाता है। यहाँ बाकी के रूममेट बात करने लगते हैं जब से शेंगवान और लुसाओ से मिला है, उसे डेट कर रहा है, तब से इसका बिहेवियर ऐसा हुआ है। लुसाओ का नाम सुनकर शेंगवान फिर से गुस्सा हो रहा है। मिंग बाकी के रूममेट्स को लुसाओ का नाम लेने से मना करता है और अब शेंगवान पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। पर मिंग नोटिस करता है कि शेंगवान बहुत परेशान लग रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं शेंगवान स्पीच दे रहा होता है और लुसाओ वहाँ खुद के सामने अकेले इमेजिन कर रही होती है जैसे शेंगवान ये सारी बातें सिर्फ उससे कर रहा हो। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं शेंगवान को रियलाइज होता है उसने अपने दोस्तों के साथ बेबसा में ही झगड़ा कर लिया। वो उन लोगों से माफी मांगता है। इधर बाली लुसाओ खाना खाने के लिए आए होते हैं। फिर बाली की नजर एक टेबल पे जाती है, वहाँ पे प्लेट में 3 चॉपस्टिक होती है। लुसाओ को कहती है आदमी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगा क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह 3 चॉपस्टिक यूज करता है। और ये देखकर लुसाओ कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शेंगवान होगा। हमेशा की तरह आज भी मैंने आने में देर कर दी, कुछ देर पहले ही यहाँ से चला गया होगा। और अब यहाँ लुसाओ शेंगवान को मैसेज करती है कि जब वो बच्चों के साथ बाहर गया था वो बच्चे उन्हें पसंद करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि उसका ट्यूटर बने। तो उनकी मॉम है उसे डबल फी देने को भी तैयार है। और अब बाली यहाँ लुसाओ कहती है मैं तुम्हारे लिए कार्ड से रीड करती हूँ। लुसाओ एक कार्ड उठा दिया। इसे देखने के बाद बाली कहती है हमारी सिचुएशन तो बहुत मुश्किल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस करना हो लव में और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। बाली को रियलाइज होता है कि ये सारी बातें बोलकर लुसाओ को ही बुरा फील करवा रही है। वो रुक जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं आज एक डिबेट कंपटीशन होना था जिसमें कि शेंगवान ने हिस्सा भी लिया होता है। लुसाओ ऑडिटोरियम तक बाहर आती है और शेंगवान की आवाज सुनती है। वो उसे चेयर अप ही करने के लिए आई थी, दिल से चाहती है कि शेंगवान आज जीते और वो अंदर नहीं जाती है। इधर दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट होता है। डिबेट का टॉपिक होता है लव इज सेल्फिश और लव इज सेल्फलेस। यहाँ शेंगवान को डिफेंड करना होता लव इज सेल्फिश। आज शेंगवान उन सारी बातों को याद करता है जैसे हानिया ने उसे ट्रीट किया, फिर लुसाओ के साथ बिताई हुई मेमोरीज, फिर लुसाओ का सच से पता चलना। वो उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। अपने अंदर का सारा गुस्सा इस कंपटीशन में निकाल देता है। वो जानबूझकर हानिया को सुना भी रहा होता है। और यहाँ जो शेंगवान के दोस्त होते हैं सब ये बातें भी करने लगते हैं। शायद ब्रेकअप के बाद शेंगवान जानबूझकर ये सब हानिया को सुना रहा है। हानिया को भी रियलाइज होता है शेंगवान उसे ही टॉन्ट कर रहा है। और अब लुसाओ अपने क्लास में होती है और वो शेंगवान की सीट की तरफ ही देख रही होती है।
इधर शांगवान कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, टीम जीत भी जाती है। जब वो बाहर आता है तो उसके दोस्त उसके तारीफ कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर हान्या आ जाती है। उसके दोस्त उसका बाय करके चले जाते हैं। शांगवान हान्या से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हान्या कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ तुम्हें चेयर अप करने आई थी। तब वो शांगवान को कहती है हम वापस से दोबारा साथ नहीं हो सकते, पर शांगवान इसका कोई जवाब नहीं देता। तो हान्या शांगवान को कहती है क्यों ना हम कॉफी पे चले। तो शांगवान कहता है कि मुझे अपने लॉ क्लास के लिए जाना है। हान्या कहती है वहाँ तो लूसाओ भी होगी। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी तुम उसके पास जाना चाहते हो। वैसे भी इस लो क्लास से तुम्हें कोई भी फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होने वाला, तो तुम वहाँ जाना बंद कर दो। तो शांगवान हान्या को कहता है अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेता हूँ, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। शांगवान का इतना रूड जवाब सुनकर हान्या वहाँ से चली जाती है और अब यहाँ शांगवान को लूसाओ का मैसेज दिखता है। दूसरी तरफ यहाँ मेंग लूसाओ को कहता है कि मेरे नोट्स इतने खराब है, शांगवान मुझे मार ही डालेगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने नोट्स मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। लूसाओ नोट्स निकालने लगती है। तभी उसे यहाँ शांगवान का मैसेज मिलता है जिसमें कि शांगवान ने लिखा था कि मुझे उन दोनों बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगा, पर मैं आजकल अपने कंपटीशन में बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो मैं उनको पढ़ा नहीं पाऊंगा। साथ ही उसने लास्ट में लिखा था कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। उसका इतना रूड जवाब देखकर लूसाओ को बहुत ही बुरा लगता है। इंग से पूछता है कि तुमको क्या हुआ है। लूसाओ कहती है कि तुम पीछे मत मुड़ना। उसके बाद यहाँ वो रोने लग जाती है। यहाँ वो याद करती है ये जानने के बाद कि वो टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। शांगवान ने उसकी कितनी तारीफ की थी, ये भी कहा था कि अगर उससे मौका मिला तो वो भी इस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहता है। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। लूसाओ पढ़ाई को लेकर हमेशा से सिंसियर रही होती है। लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेने आई होती है, देखती है वो बुक्स बहुत ही महंगे होते हैं जिन्हें कि वो परचेज नहीं कर सकती। वहीं लाइब्रेरी में बैठकर वो उन बुक्स से नोट बनाने लगती है। तभी यहाँ पर हान्या आ जाती है, कहती है तुम इतने मुश्किल नोट्स यहाँ कैसे कंप्लीट कर पाओगी, इसे खरीद क्यों नहीं लेती। लूसाओ बस कहती है नहीं, मुझे ये बुक ज्यादा पसंद नहीं आई। और अब वो अपने मॉम के पास जाती है जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होती है। उसकी मॉम उसे खाने के लिए कुछ पैसे देती है। उस वक्त ही लूसाओ ने तय किया था वो अपने मॉम की हेल्प करेगी और अपनी पढ़ाई खर्च खुद ही निकालेगी। और अब देखते हैं जब लूसाओ क्लास में होती है, हान्या उसके पास वही बुक लेकर आती कहती है कि ये बुक शांगवान की है, अगर तुम्हें इसे पढ़ना है तो तुम ले सकती हो। और उस वक्त लूसाओ को बहुत ही अच्छा लगा था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लूसाओ बहुत ही रो रही होती है। हाँ मेंग शांगवान को मैसेज करता है आखिर तुमने लूसाओ को ऐसा क्या कह दिया है, बस रोए जा रही है। और अब लूसाओ मेंग को कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वो वहाँ से चली आती है। ये दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मेंग बहुत हिम्मत करके उससे पूछता है तुम रो क्यों रही थी। लूसाओ कहती है तुम्हें मुझे कंफर्ट करने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मेंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सीधा सच बताता हूँ। पहले जब शांगवान ने दोनों का मैच करवाने की कोशिश की, मुझे लगा था कि वो तुमको पसंद करता है। पर जब मैंने शांगवान से तुम्हारे बारे में बात की, उसने मुझे बताया कि हाई स्कूल में वो बस तुम्हारा नाम जानता था, क्योंकि उसका नाम टॉपर लिस्ट में तुम्हारे नाम के साथ था। इससे ज्यादा वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इवन उसको तुम याद भी नहीं थी। लूसाओ मेंग से पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तो वो हाँ कहता है। साथ ही वो लूसाओ को कहता है कि रोते हुए भी तुम बहुत ही प्रिटी लगती हो। यहाँ वो शांगवान को मैसेज करके बता देता है उसने लूसाओ को बता दिया है हाई स्कूल में तुम्हें वो याद नहीं थी। जब मेंग मैसेज शांगवान को मिलता है, लूसाओ बहुत रो रही है। वो उसको मैसेज करता है और माफी मांगता है। यहाँ लूसाओ से पूछती है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। पहली बार तुमने माफी मांगी कि तुमने मुझे और मेंग को मैच करवाने की कोशिश की, पर इस बार तो कोई वजह ही नहीं है। तो शांगवान लूसाओ को कहता है अभी मेंग ने मुझको मैसेज किया, मेरा मैसेज पढ़ने के बाद तुम बहुत रो रही हो। यहाँ शांगवान लूसाओ को कंफर्ट करने के लिए उसका मैसेज लिखता है हाई स्कूल में मैं पढ़ाई में काफी व्यस्त रहा करता था, इस वजह से तुम्हें कभी नोटिस नहीं कर पाया। फिर उसे याद आ जाता है हान्या ने उसे लूसाओ के बारे में क्या बताया। उस मैसेज को डिलीट कर देता है। फिर उसकी नजर वॉल पे जाती है, वहाँ के उसने एक क्वेश्चन लिखा था। देखता है उसके नीचे किसी ने जवाब भी लिख दिया होता है। हैरान होता है कि आखिर किसने इस सवाल का आंसर किया है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसाओ अपनी डायरी लिख रही होती है, जिसमें कि वो शांगवान के बारे में कुछ चीजें लिखती है। साथ ही ये भी लिखती है कि एक तरफा प्यार बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही पेनफुल भी। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं शांगवान लूसाओ के सामने होता है। यहाँ लूसाओ उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करती है, बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। लूसाओ बहुत हिम्मत करके उसको बता कि मैं वही तुम्हारे चाइल्डहुड वाली फ्रेंड हूँ जिससे तुमने कहा था कि अब वो तुम्हारी है। और शांगवान को कहती है हमेशा से तुम पे क्रश रहा है, मैं हमेशा से तुम्हें अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन मानकर आगे बढ़ती आई हूँ। तुम्हारी हर पसंद नापसंद को मैंने अपनी लाइफ में भी अपना लिया और आज बहुत हिम्मत करके मैं तुम्हें ये सब बता पा रही हूँ। हम दोनों के बीच
डिफरेंस जो कि 0.6 सेंटीमीटर इसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे करके शंगवान की तरफ बढ़ने लगती है तो शंगवान कहता है तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो। कहती है कि उनका मुझ पे क्रश है, बस थोड़ी सी अलग हो तुम, क्योंकि तुम बता रही हो कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ना कहकर वो चला जाता है। तभी यहाँ लुसाओ की आंखें खुल जाती। वाली पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कोई सपना देख रही थी। लुसाओ से अपने सपने के बारे में बताती है। वाली कहती है इतना परेशान क्यों हो रही हो, एक सपना ही तो था। लुसाओ कहती है पर उसमें शंगवान मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया था। वाली उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहती है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी था। तो लुसाओ कहती है मुझे डिस करना बंद करो। अब नेक्स्ट डे देखते हैं डिबेट कंपटीशन का फाइनल डे होता है। लुसाओ ऑडिटोरियम के बाहर होती है। यहाँ पर हानिया आजाद को कहती है क्या यहाँ तुम शंगवान को सपोर्ट करने आई हो। लुसाओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने क्लास के लिए जा रही हूँ। तो हानिया कहती है जब यहाँ तक आ ही गई हो अंदर क्यों नहीं चलती, कम से कम अपने कॉलेज को तो सपोर्ट कर ही सकती हो। अब लुसाओ अंदर चली आती है और आज की डिबेट कंपटीशन मोटो होता है ऑनेस्टी वर्सेस व्हाइट लाइज। आज शंगवान ऑनेस्टी को डिफेंड कर रहा है। यहाँ हानिया लुसाओ से पूछती है कि तुम किस चीज को सपोर्ट कर रही हो। लुसाओ कहती है ये दोनों चीजें अपने अपने जगह सही है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं अपने लाइफ में। आज शंगवान कहता है कि लोग किस तरह फिर झूठ बोलकर कुछ देर अच्छा फील करने के लिए दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। इस वक्त यहाँ लुसाओ को लग रहा होता है कि जैसे कि शंगवान ये सब उसको कह रहा होता है। लुसाओ को लगता है उसने अब तक शंगवान को अपने बचपन वाली बात नहीं बताई। शंगवान से इतनी बार मिल चुकी है, वो शंगवान से झूठ कह रही है। अब यहाँ वो खुद को शंगवान के सामने इमेजिन करने लगती है। आज शंगवान उसको ब्लेम कर रहा होता है। लुसाओ शंगवान को कहती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, ये मेरी फीलिंग्स है और मुझ तक है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत कोशिशें करती हूँ ताकि कभी तुम मुझे थोड़ा नोटिस कर पाओ। आज शंगवान कहता है ये सब बिल्कुल गलत, तरफा प्यार तो और भी ज्यादा। तुम कह रही हो कि तुम्हारा मुझ पे क्रश है, जब तुम मुझे नोटिस करती ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे नजर रख रहा है। किसी के दिल में मेरे लिए बहुत सी फीलिंग्स, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, क्या बाद में ये चीजें मुझे गिल्ट नहीं देंगी। दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं। तो अब लुसाओ शंगवान के सामने चली जाती, कहती है ठीक है तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ पिछले 15 सालों से मेरा तुम पे क्रश रहा है, तुमसे प्यार करती हूँ। भले ये बात तुम्हें पता नहीं है कि मुझ में कभी ये बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे तुमसे प्यार करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये सब तो लुसाओ की बस इमेजिनेशन ही थी। हानिया और वार्ड लुसाओ से सवाल किए जा रही होती। मिंग लुसाओ को कहता है कि तुम्हें प्रोफेसर बुला रहे हैं। तो लुसाओ अब मिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। से जाता हुआ यहाँ शंगवान भी देख रहा होता है। फिर लुसाओ पूछती है कि प्रोफेसर कहाँ है। तो मिंग कहता है तुम्हारा प्रोफेसर वो मैं हूँ, बस तुम्हें उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस पे लुसाओ स्माइल करने लगती और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।